नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ से तमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th बेसिक मैथ का सॉल्यूशन जो सीबीएसई एग्ज़ाम 2023 हुआ है फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स, उसका सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 26 to 31 का सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। इसमें हमारे पास जो पेपर कोड है 430/4/3। तो आइए सवाल की तरफ चलें। हमारे पास जो सवाल है 26 में, प्रूव दैट 1 प्लस सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। तो आइए पहले LHS देखें क्या है हमारे पास। 1 प्लस सेक थीटा, LHS जो है यहाँ पे हम लिखें LHS 1 प्लस सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा बराबर में 1 प्लस 1 बाई, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा, लिख सकते हैं कॉस थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे LCM लेकर के कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 बाई कॉस थीटा, ये तो कट जाएगा, आपका हो जाएगा बराबर में कॉस थीटा प्लस 1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे में हमें 1 माइनस कॉस थीटा बनाना है, तो इसको हम 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा से उसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो जाएगा ये इस तरह से a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। तो यही सॉल्व करना था हमें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, an unbiased coin is tossed twice, find the probability of getting at least one head, exactly one tail, at most one head। यानी एक निष्पक्ष सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कम से कम एक चित प्राप्त करने की, केवल एक पट प्राप्त करने की, और अधिक से अधिक एक चित प्राप्त करने की। तो बच्चों, जैसे एक सिक्का है, 2 सिक्का उछाला जाता है, वैसे ही एक सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा, तो उसी तरह प्रोसेस करना है। तो आपको पता है एक सिक्के में हेड और टेल होता है, दूसरे सिक्के के लिए हम इसको दोनों को 2-2 बार लिखते हैं, एक हेड हेड, फिर टेल और टेल। तो अब ये फिर हेड, दूसरे सिक्के का हेड टेल। अब हमें कह रहा है कम से कम एक चित, तो कम से कम एक चित यानी अधिक से अधिक भी हो सकता है, और एक या एक से अधिक, तो ये कुल 3 हो गए। तो इसका हो गया 3/4। केवल एक पट यानी एक टेल प्राप्त करने की, तो ये हो गया आपका केवल एक टेल इसमें है और एक टेल इसमें है, तो ये लिखे 2/4, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2। और अधिक से अधिक एक चित यानी एटमोस्ट 1 हेड, तो कम से कम भी हो सकता है, तो ये तीनों हो गया, तो इसका हो गया 3/4, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, द्विघात समीकरण, इसके शून्य ज्ञात करने और शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, यानी इंग्लिश में फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। यहाँ पे जो देखिए हिंदी में और इंग्लिश में एक गलती दिया गया है। हिंदी में यहाँ पे समीकरण कहा गया है, जबकि यह समीकरण तब होता है जब इज इक्वल टू का साइन लग जाता है, तो है नहीं इज इक्वल टू का साइन, तो ये गलत है। अब सवाल की तरफ चले। कहता है इसका जीरोज ज्ञात करने के लिए, तो जीरोज ज्ञात करने के लिए हम पहले देखिए इक्वेशन लिख लिए।
सॉरी पॉलिनोमियल लिख लिए। और ए के बदले देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बराबर आपके पास 1 है, बी बराबर में 6 है और सी बराबर में 8 है। तो हम जानते हैं एस ए और सी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 8 हो गया। तो 8 किस किस पेयर को मल्टीप्लाई करने पे आता है, 1 8 जा आता है और 2 4 जा आता है। और तो कोई आएगा नहीं, 4 2 जा आप कहेंगे तो 4 2 जा तो यही है, तो यानी 2 पेयर बनता। अब किसको जमा करने या घटा करने पे बी वाला पार्ट आए, यानी 6 आए, तो 4 और 2, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस इसको 2x प्लस 4x लिख सकते हैं प्लस 8। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x प्लस 2 हो गया। और इस दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है तो x प्लस 2 हो गया। अब x प्लस 2 दोनों में है तो बाहर आ गया, x प्लस 2 को बाहर निकालने x प्लस 4। अब ये तो इसके जो हैं एक फैक्टर हो गए। अब 4 जीरो शून्य के लिए 4 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, आइदर ये इजकल टू 0 और ये इजकल टू 0। तो x प्लस 2 इजकल टू 0 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इजकल टू 0। तो जब ये होगा 0 तो आपके पास आ जाएगा x का वैल्यू -2 और x का वैल्यू इसमें आ जाएगा -4। तो जीरोज क्या आ गए, जीरोज आ गए, जीरोज या शून्यक आर -2 एंड -4। अब वेरिफिकेशन करना है आपको, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा पहले आप इसमें जोड़ लेते हैं। आप एक बार फॉर्मूला जो होता है आप याद रखें, देखें अल्फा प्लस बीटा इजकल टू होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो हमें देखना है ये दोनों बराबर है कि नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा जब हम करते हैं यहाँ से तो -2 और -4, तो ये हो जाएगा -6। अब -b/a देखते हैं तो a के बदले हमने यहाँ पे लिखा था, b के बदले 6 था, -6 अपॉन में 1। तो ये भी ये और ये बराबर है यानी -6 हो गया। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इजकल टू हो गया -b/a, यानी ये हो गया। अब देखते हैं, अब अल्फ़ा इंटू बीटा देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर देखते हैं क्या होता है, -2 इंटू -4, तो ये हो जाएगा -8। और c/a देखते हैं, c/a बराबर में c का वैल्यू आपके पास 8 है और अपॉन में 1, 8/1 तो बराबर में 8। तो हम क्या देखते हैं, अल्फ़ा और बीटा बराबर में c/a, तो दोनों प्रूफ हो गया, तो ये हो गया वेरीफाइड। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको दिया हुआ, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 90 डिग्री, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। यानी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और उसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री हो। जिसका अब फिर उसका कह रहा है बड़े संगत त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूले के हिसाब से चले, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 और πr²। तो ये हो गया, थीटा के बदले आपको दिया हुआ 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री है और r बराबर में 7 है। तो अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 90/360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। तो अब आप देखेंगे ये
4 जा होता है और 4 को यहाँ 2 से करें तो ये 11 हो जाएगा, एक 7 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 77/2, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का या तो निकालें दीर्घ इसी फॉर्मूले से भी निकल सकता है या पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से आप घटा सकते हैं लघु त्रिज्यखंड का। ये तो लघु हो गया। अब थीटा तो यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 270। ऐसे भी बना सकते हैं तो 270/360 और इंटू πr² यानी 22/7 इंटू 7 इससे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए 1 0 से 1 0 गया, 9 तिया 27, 9 चौक 36। अब ये तो कट गया 2 से और यहाँ पे बचा 2, 1 7 से 1 7 कट गया तो 7 दूनी 14 और सॉरी यहाँ पे 11 बचेगा। 11 7 77 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 2312 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको दिया है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी आपकी बुक में 10.2 थ्योरम है, डायरेक्ट थ्योरम है। सिद्ध कीजिए कि बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है। आइए इसको भी सॉल्व करें। तो सबसे पहले आपको कोई भी थ्योरम बनाना होता है तो दिया है, ये पहले लिखते हैं, दिया है जिसको इंग्लिश में गिवन कहते हैं। तो क्या दिया है, एक कह रहा है, एक आपको एक वृत्त दिया हुआ है, यानी एक वृत्त खींच लीजिए जिसका केंद्र मान लेते हैं वो है। अब एक बाहर का एक बिंदु दे दिया है। अब यहाँ से कह रहा है 2 स्पर्श रेखा खींचना है, 2 स्पर्श रेखा खींचनी है आपको टेंजेंट, यानी यहाँ से आपको 2 स्पर्श रेखा खींचनी है जिसकी लंबाई आपको बतानी है जो कि बराबर होती है। तो दिया है ओ यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मान लेते हैं ये P है, ये O है केंद्र, और इसको T और Q मान लेते हैं। तो दिया क्या है, O वृत्त, O केंद्र वाले वृत्त पर, O केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु P से PT तथा PQ 2 स्पर्श रेखा है। आपके जो क्वेश्चन में दिया गया है वही है, स्पर्श रेखाएं हैं। तो हमें अब सिद्ध क्या करना है, देखिए दिया है पहले हो गया और ये हो गया, तो उसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, यानी टू प्रूव। क्या करना है, PT इजकल टू PQ, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। अब अगला स्टेप है कंस्ट्रक्शन का, जिसको हम रचना कहते हैं, रचना, कंस्ट्रक्शन। हम इसको प्रूव करने के लिए अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। तो इसको यहाँ पे मिलाया और फिर इसको भी मिलाया, फिर इसको भी मिलाया, यानी हमने क्या किया है, P को मतलब PT तथा Q को O से मिलाया, यानी ज्वाइन PTQ with PT and Q with O। अब
ये हो गया आपके 1 से 1.5 नंबर पक्के हो गए। अब अगला स्टेप है प्रूफ, जिसको मेन पार्ट यानी उपपत्ति कहते हैं। ये अब क्या करना है, देखिए 2 ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल के बारे में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। तो त्रिभुज पी टी ओ तथा त्रिभुज पी ओ क्यू में अब देखिए पी ओ बराबर में एक साइड पी टी ओ और एक साइड पी ओ, ये दोनों में है उभयनिष्ठ कॉमन। अब ये और ये भी देखिए दोनों त्रिज्याएं हैं, ओ टी इजकल टू ओ क्यू, रेडियाई त्रिज्याएं हैं। और एक थ्योरम कहता है जो कि ये जो स्पर्श रेखा से जो खींची गई त्रिज्या है वो लंब होती है, यानी एंगल पी टी ओ इजकल टू एंगल पी क्यू ओ इजकल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर ट्रायंगल पी टी ओ कर सर्वांगसम है ट्रायंगल पी क्यू ओ के बाय RHS नियम, RHS रूल। अब CPCT से ये भी बराबर हो जाएगा पी टी इजकल टू पी क्यू बाय CPCT। तो प्रूफ हो गया, यही प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ आर रेडियाई 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB। यानी हिंदी में केंद्र O वाले 2 संकेंद्री वृत्त है जिसकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। तो हमें इसकी लंबाई याद करने के लिए कहें। तो आइए यहीं पे इसको बनाने का प्रयास करें। आपको ये दिया हुआ तो इसको आप इस यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए। अब देखिए क्या हो गया, ये तो रेडियस है, बड़े वाले का रेडियस है 5 सेंटीमीटर है और ये छोटे वाले का रेडियस है तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 90 डिग्री है। तो हम पाइथागोरस लगाएंगे इन ट्रायंगल APO AP स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा AO स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। तो ये तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 25 में से 9 गया तो ये हो जाएगा 16। तो AP क्या हो जाएगा, AP बराबर में 4 सेंटीमीटर। तो AP बराबर में BP है, क्योंकि ये भी तो ऐसे ही बनेगा त्रिभुज। तो लिख सकते हैं AB बराबर में 2AP। तो 2 इंटू 4 इजकल टू 8 सेंटीमीटर। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट सवाल है, अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्जेज फॉर फर्स्ट 3 days and additional charges for each day thereafter. Ritik paid 27 for a book kept for 7 days and Manmohan paid 21 for books kept for 5 days. Find the fixed charges and for फिक्स चार्जेज एंड द चार्जेज फॉर एक्स्ट्रा डेज। यानी किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय पर प्रथम 3 दिनों का एक निश्चित किराया है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ऋतिक 7 दिन के लिए लेते, तो ये यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्जेज फॉर 3 days इजकल टू X रुपीज़ एंड एडिशनल चार्जेज इजकल टू Y रुपीज़। अब ऋतिक लेता है, ऋतिक के लिए देखे केस 1। अब ऋतिक लेता है 7 दिन के लिए, तो क्या हो जाएगा, 3 दिन के लिए तो X रुपये लगेगा उसको और बाकी
7 में से 3 घट गया है तो और उतने वाई रुपीज़ लगेंगे, तो ये उसको 27 रुपीज़ देना था। तो x प्लस 4y इजकल टू 27, ये हो गया एक। दूसरा मनमोहन का केस था। मनमोहन 5 दिन लेता है तो 3 दिन के लिए तो x लगेगा और बाकी 5 में से 3 घट जाएगा, ये कितने दिन बचेंगे, और वो 21 रुपया पेड कर रहा है। तो x प्लस 2y इजकल टू 21। अब ये हमारा दोनों इक्वेशन तैयार हो गया। अब एलिमिनेटिंग मेथड करते हैं तो देखिए x और x दोनों बराबर है, उसका कोफिशिएंट बराबर है, तो हम क्या करें, 1 माइनस 2 करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4y इजकल टू 27 और x प्लस 2y इजकल टू 21। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y इजकल टू 6। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, 6/2, यानी 6/2, तो ये 3 रुपीज़ हो जाएगा। अब किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, या फिर से यदि हम एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 1 को एज इट इज रहने दें और 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें और माइनस करें, क्योंकि दोनों का साइन बराबर है। तो माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 2, पहले वाले तो एज इट इज है, x प्लस 4y इजकल टू 27 और x प्लस 2x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 4y इजकल टू 42। अब माइनस करें तो ये तो कट जाएगा, ये आपका बच जाएगा -x और ये हो जाएगा -15, तो x बराबर में 15 हो जाएगा। तो देयरफॉर जैसा प्रश्न में पूछा था फिक्स्ड चार्जेज, तो ये हो जाएगा x बराबर में आंसर ऐसे ही लिखे 15 रुपये, 15 रुपये, और ये था y रुपये, तो यहाँ पे y के बदले क्या आया, 3 रुपये, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है, इसी में पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है a और b का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण के योग अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी इंग्लिश में फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस आर हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए आपके पास इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है 3x प्लस 4y इजकल टू 12 है, और दूसरा है a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी वाई इजकल टू 24। तो मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2। तो इसका यहाँ पे यूज करें तो ये हो जाएगा 3/a प्लस बी इजकल टू 4/2a माइनस बी इजकल टू 12/24। अब इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में देखें, ये हो जाएगा 1/2 और ये यहाँ पे 2। अब इसको पहले इसके साथ कंपेयर करें तो ये हो जाएगा 3/a प्लस बी इजकल टू 1/2। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इजकल टू a प्लस बी। इसको सिस्टमेटिक उल्टा कर लें तो a प्लस बी इजकल टू 6, ये हो गया एक इक्वेशन। फिर अब दूसरा हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो ये हो जाएगा 2/a माइनस बी इजकल टू 1/2। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 इजकल टू a माइनस बी, फिर a माइनस बी इजकल टू 4। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों को एक बार प्लस करें, 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इजकल टू 6, a माइनस बी इजकल टू 4। तो प्लस करते हैं तो ये कट गया, तो 2a इजकल टू 10, तो a इजकल टू 5 हो जाएगा। अब 1 माइनस 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इजकल टू 6 है और a माइनस बी इजकल टू 4 है। तो ये माइनस करेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो 2b इजकल टू 2, तो b इजकल टू हो जाएगा 1।
तो देयरफॉर ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 1 इसका आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो बना के भेजूंगा। धन्यवाद।